नमस्कार साथियों, मैं हूँ सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं एसके जनवा क्लासेस। जैसा कि पहले हमने डिस्कस किया था अपने राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजर के सेकंड शिफ्ट का राजस्थान जीके के बारे में डिस्कस किया था। मैंने खुद भी देखे आया था, उसके बारे में एनालिसिस किया था जो जो क्वेश्चंस मुझे याद थे। तो आज बात करेंगे अपन अकाउंटिंग में पूछा था, पहला क्वेश्चन आया था ड्यूल एस्पेक्ट, द्विपक्ष अवधारणा के बारे में ऐसा कुछ ऑप्शन था और द्विपक्ष अवधारणा उसका आंसर होता है। एक था ट्रायल बैलेंस कौन सा शेष बताता है, तो ट्रायल बैलेंस डेबिट और क्रेडिट शेष बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कैश फ्लो के। कैश फ्लो में कौन कौन सी एक्टिविटी होती है, तो तीन प्रकार की एक्टिविटी होती है जो आपको पता है, ऑपरेटिंग होती है, फाइनेंस होती है, इन्वेस्टिंग होती है। एक डेप्रिसिएशन का सवाल था, एसएलआर मेथड से डेप्रिसिएशन निकालना था। 10 लाख दे रखा था, उसका लागत दे रखी थी और क्या कहते हैं अवशिष्ट मूल्य दे रखा था 2,30,000 और ये 7,70,000 हो गया। और उसमें से अपने को इसको लेस करना है, इसको डिवाइड करना था 10 साल से, 10 साल के लिए पूछा था, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 77,000 आ जाएंगे आंसर। एक पूछा था कैरेक्टरिस्टिक पूछी थी कि इसमें से कौन सी कंपनी की विशेषता नहीं है, तो नेचुरल पर्सन नहीं होती है, ये आर्टिफिशियल पर्सन होती है कंपनी, तो ये इसका आंसर था। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो एक पूछा था पार्टनरशिप की मतलब विशेषता, मतलब लाइबिलिटी पूछी, दायित्व कौन सा, तो पार्टनरशिप का दायित्व होता है असीमित दायित्व होता है। कंपनी में सीमित दायित्व होते हैं अंशधारियों के, और यहाँ पर पार्टनरशिप में असीमित दायित्व होते हैं। और एक क्वेश्चन था लिक्विडिटी रेशियो, तरलता अनुपात कौन कौन से। तरलता अनुपात में अपन ज्ञात करते हैं, एक तो करंट रेशियो ज्ञात करते हैं, क्विक रेशियो और एक गैप नॉर्मल, 3 रेशियो होते हैं। तो उसमें से 2 रेशियो का ऑप्शन, 2 रेशियो का पूछा था कि ये किसका है, तो तरलता अनुपात का, मतलब करंट रेशियो और क्विक रेशियो कौन से में सॉल्व करते हैं, तो ये लिक्विडिटी रेशियो में। एक सीओजीएस का फॉर्मूला पूछा था, फॉर्मूले में था कि ओपनिंग प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग करेंगे तो सीओजीएस का फॉर्मूला निकल जाता कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स का। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वर्किंग कैपिटल के बारे में, ये मैंने गलत लिखा, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज होता है वर्किंग कैपिटल का, ये फॉर्मूला होता है। और एक क्वेश्चन था इक्वेशन का, था अकाउंटिंग इक्वेशन का, जो कि होता है एसेट्स बराबर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये होता है अकाउंटिंग इक्वेशन का। और ये क्वेश्चन था कि जब इंटरेस्ट जो डिबेंचर ऋण धारक है उनको जो ऋण पर वो जो ब्याज दिया जाता है वो कौन सी एक्टिविटी में आता है, तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में आता है। एक था कि डेब्ट इक्विटी रेशियो के बारे में सवाल था कि लाभदायिकता के बारे में अच्छा पूछा था, और ये रेशियो का सवाल था, रेशियो के 3-4 सवाल थे इसमें से, अगर रेशियो जो पढ़ के गया उसके 5 सवाल तो आए ही है लगभग ऐसे काउंटिंग करे तो। एक सवाल था कि डेबिट नोट या क्रेडिट नोट के बारे में था, और ये भी मैं भी कंफर्म नहीं कर, सप्लायर था, सप्लायर को माल वापस करता है तो कौन सा नोट जारी करता है, ऐसा कुछ सवाल था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक था शेड्यूल 3 में कौन सा अकाउंट प्रिपेयर नहीं होता, तो अकाउंट होते हैं, बैलेंस शीट होती है, कैश फ्लो होता है और फंड फ्लो नहीं होता है। एक था ये सिद्धांत बोर्ड IFRS इश्यू करता है कौन सा है, तो ये प्रिंसिपल बोर्ड वगैरह अकाउंटिंग सिद्धांत बोर्ड होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ये ऐसा कुछ था सवाल, तो उसमें ये होता है। एक बिटकॉइन के बारे में पूछा था, बिटकॉइन की करेंसी कौन सी होती है, क्रिप्टो करेंसी होती है। एक LLP एक्ट पूछा था 2008, तो आप इसमें से मैंने जो सही थे वो आंसर दे रखे हैं, आप हमने मिलान कर लीजिए। फिर कट ऑफ पे डिस्कस, कट ऑफ तो वैसे डिस्कस ही नहीं कर पा रहे, कोई कितने लड़के कितने मिले ही नहीं, मुझे तो 4-5 लड़के मिले, उनके भी कम नंबर बन रहे हैं। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पूछा था 1881, ये मेरे सवाल था स्ट्रक्चर में सबसे लास्ट वाला सवाल था, तो स्ट्रक्चर का ये सवाल है। एक क्वेश्चन आया था नॉट टेंजिबल एसेट्स, यानी जो टेंजिबल नहीं है, तो टेंजिबल नहीं है पेटेंट नॉन टेंजिबल एसेट्स है, तो ये आंसर था। एक था ये चालान पूछा था ITV-NB 280 में कौन कर्मचारियों के लिए, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, कर्मचारियों के लिए पूछते या ग्राहकों के लिए होता, कौन सा किसके लिए, तो ये GST का सवाल था शायद, टैक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो एक TCS के रिलेटेड था कि जब व्यापारी लास्ट में पैसे देता है तो किस फॉर्म में देता है, ऐसा TCS फॉर्म में, ऐसा कुछ था। एक डिबेंचर रिलेटेड था कि भाई जो लोन लेते तो मतलब उनको प्रपत्र देते हैं ना, तो वो उसका कौन सा प्रपत्र था, इसमें से कौन सा होता है कि मान्य कौन सा होता, प्रलेख पूछा था, तो डिबेंचर प्रलेख होता है शायद, डिबेंचर ही होता है शायद। एक था कि जो इंटरनल कंट्रोल होता है अगर वो कमज़ोर है, मतलब कंपनी में अगर जो कंट्रोल करने वाला इंटरनल कमज़ोर है तो क्या होगा, तो एरर बढ़ेगी, फ्रॉडनेस बढ़ेगा, तो ये सवाल था। ये ऑडिट का सवाल था, वैसे अपन ने अकाउंटिंग से दे रखी थी पर उन्होंने ऑडिट पूछा तो पूछा, अब क्या करें, मैं भी पढ़ के नहीं गया। एक था ऑडिटर, ये कंक्लूड पूछा था, ओपिनियन पूछा था कि ऑडिटर जब ओपिनियन देता था उसको साक्ष्य कहते हैं, मतलब अब अंकेषण साक्ष्य होते हैं, अंकेषण साक्ष्य पूछते हैं। और एक सवाल था अपने, एक सवाल कौन सा था, एक सवाल था अपने यहाँ ये चेक के बारे में था कि भी देखो बिल ऑफ एक्सचेंज में भी 3 पार्टियाँ होती है और इसमें भी 3 पार्टियाँ होती हैं,
तीनों में 3-3 पार्टियाँ होती है, और जो प्रोमिसरी नोट होता है उसमें 2 पार्टियाँ ही होती है। एक था क्वेश्चन था कि पैट जब पैट में टैक्स बढ़ेगा तो क्या होगा, तो इंक्रीज इन इक्विटी होगा, जहाँ तक मुझे पता है, आगे का पता नहीं क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक ग्रॉस प्रॉफिट ये पूछा था, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं पूछा था कि जो लाभदायकता है वो कंपनी में कौन कौन से रेशियो से डिसाइड करते हैं, तो ये जीपी रेशियो, ये जीपी पूछा था, अर्निंग पेर शेयर पूछा था, और रिटर्न ऑन इक्विटी पूछा था। एक गोल्डन रूल पूछा था, व्यक्तिगत रूल, पाने वालों को डेबिट करो, देने वालों को क्रेडिट करो, रिसीवर और गिवर पूछा था। एक इक्वेशन आई थी, 5,60,000 इक्विटी दे रखी थी, डेप्ट दे रखा था 4 लाख, और लाइबिलिटी दे रखी थी 1.5 लाख, फाइंड करना था एसेट्स, तो ऐसे मिला के 12,10,000 कुछ ऐसा होता है। एक पूछा था कि नियमों का आधार होता है, जो नियम बनते हैं अकाउंटिंग में तो वो क्या होते हैं, उनको कॉन्सेप्ट कहते हैं। ये वहाँ प्रोटोकॉल भी था, कॉन्सेप्ट भी था, तो कॉन्सेप्ट होता है। एक पूछा था कंपनी में जो अधिकतम जो पूंजी होती है उसको क्या कहते हैं, तो वो ऑथराइज्ड कैपिटल कहलाती है। इतने सवाल जहाँ तक याद थे मुझे, यही सवाल है 40 में से 31। और मैंने कल राजस्थान जीके का रिव्यू कराया था, उसमें मैंने आपको 24 क्वेश्चन कराए थे, बाकी के क्वेश्चन इसमें रिव्यू कर लेते हैं। देखो, एक तो नाथ द्वारा शैली में पूछा था, तो ब्रज प्लस उसमें पूछा था ब्रज के साथ और कौन सी है, तो उदयपुर होती है। एक जवाहर कला केंद्र कहाँ है, जयपुर में। एक प्रवासी दिवस कहाँ मनाया गया, तो जयपुर में। इस सब गोल में कौन सा देश का योगदान है, ये पता नहीं था। कौन सा देश अपने से ज़्यादा खरीदता है, ये पता नहीं था। एक था राजस्थान में भूमि के लिए कौन सा ऐप है, तो राजधरा ऐप। एक टॉफर पूछा था, टॉफी ऐसा कुछ नाम है, तो उसमें ओ का मतलब पूछा था, तो आउटसाइड। तो दोस्तों थैंक यू। अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कट ऑफ के बारे में डिस्कस जल्दी करेंगे। मैं थोड़ा रिव्यू ले लेता हूँ, और अगर आपका भी कोई अंदर का रिव्यू हो कि भाई हाँ मैंने इतने अटेंड किए थे, इतने किए थे, मैंने खुद ने भी किए, उसके बारे में मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने कितने किए, मेरे कितने सही है और कितने गलत हो रहे हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अब मैं लेकर आऊँगा स्ट्रक्चर का